इस वीडियो में मैंने साइड पैनल पे सीढ़ी लेस अटैच करने का तरीका बताया है, वो भी आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर करके बताया है। एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना। कम पैसों में अपने ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। सीढ़ी लेस इंतहाई सस्ती होती है, आप लोगों को अगर पता हो तो, और लगती बहुत प्यारी है। इस ड्रेस को आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लगेगी बनकर। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मेरी वीडियो पे, तो उनका दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो फुल देखनी है। और इसके अलावा मेरे चैनल का नाम स्टिचनोलॉजी विद सफिया है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ, ड्रेस डिजाइनिंग के हवाले से और स्टिचिंग के हवाले से, और भी बहुत इन्फॉर्मेशन। कभी कभी व्लॉग भी आ जाते हैं, बाजार वगैरह विजिट करने का भी आ जाएगा इंशाल्लाह कभी। तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये शर्ट के फ्रंट और बैक साइड के पार्ट हैं। एक जिस पे हमने कटिंग कर रखी है वो बैक साइड का पार्ट है, और फ्रंट साइड का हमने अभी कट नहीं किया क्योंकि इस पे सीढ़ी लेस अटैच करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। जिस तरह डबल फोल्ड करके रखा है तो एक्स्ट्रा हमें इससे 3 इंच का कपड़ा चाहिए, और अगर खोलेंगे तो फिर इसको 6 इंच का हो जाएगा। तो ये 4 इंच का गला था, इसका हमने हिसाब ले लिया 4 इंच की गोलाई पे, और उसके बाद 1 इंच का और गैप देना है, तो टोटल 5 इंच हो जाएंगे। 5 इंच के बाद फिर हमने उस डिज़ाइन की कटिंग शुरू करनी है। ये देखिए 5 इंच की सीधी स्ट्रेट लाइन लगाते जाना है, नीचे दामन तक लगाना है। इस लाइन को स्ट्रेट बिल्कुल लगाना है। अगर आपके पास स्केल है तो और भी अच्छा है, अगर नहीं है तो कोशिश करें कि इंची टेप को रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, ये इस तरीके से। और शोल्डर के हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। अगर आपके शोल्डर छोटे हैं, स्मॉल साइज़ है, तो फिर आप इसकी 4.5 इंच पे या 4 इंच पे भी ले सकते हैं। अगर गला छोटा पहनते हैं आप, ये गले के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से ये तैयार होता है डिज़ाइन। अपनी चॉइसेस अपने नाप पे आप लोग कटिंग कीजिएगा। ये मीडियम साइज़ है तो इसलिए इसकी कटिंग ऐसी हो रही है, यानी कि 4 इंच पे नेक आएगा। उसके बाद फिर 1 इंच का और गैप देंगे, क्योंकि नेक के साथ साथ मिलाना भी सही नहीं होता। ये 2 इंच का हमने बीच में जो गैप दिया है ना, इसी को ही हमने कटिंग करना है, बाकी किसी पार्ट को कटिंग नहीं करना। तो ये 2 पीस हमारे पास जो ये पट्टियाँ आ जाएंगी ना, इसी पे हमने सेंटर लेस को अटैच करना है, तो फिर उनके साथ ज्वाइन कर लेना है। इसको कट कर लें आप, दोनों साइड को कट करके फिर हमने इस पे लेसेस अटैच करनी है, सीढ़ी लेस। आपने प्रिंट का खास ख्याल रखना है। कोई प्रिंट होती है जो एक ही तरफ जाती है, कोई ऐसी होती है जो इधर उधर फूल होते हैं, कुछ नुमाया नहीं होते। जो इधर उधर होते हैं उनको भले आप ध्यान में नहीं रखें, लेकिन अगर आपकी प्रिंट एक ही साइड में जा रही है, एक ही रुख में जा रही है, तो फिर आपने इसका ख्याल रखना है। और उसी रुख को फिर आपने एक निशान लगा लेना है, या 1 2 का, या कैसे भी आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये लाइन इस तरफ जा रही है, या एक एरो दे दें सीधी साइड की तरफ कि ये हमारी सीधी साइड जाएगी। या फिर बाद में जब आप बनाएं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जिस तरफ गला जाए तो उस तरफ ऊपर की तरफ वो फूल वगैरह जाएँ, तब ही ये सही डिज़ाइन बनेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आपका प्लेन सूट है फिर आपको इन चीज़ों की ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप कैसे भी चाहें इसको बना सकते हैं। और ये देखें, ये सीढ़ी लेस हमने इन 2 पार्ट्स में जॉइन करनी है, यानी कि 4 दफ़ा ये सीढ़ी लेस लगेगी। 2 दफ़ा उस तरफ, 2 दफ़ा इस तरफ साइड पैनल पे। ये देखिए यहाँ पे गोल नेक बनेगा, और उसके बाद जो ये 2-2 कलियाँ हैं, इस पे हम सीढ़ी लेस अटैच करके डिज़ाइन को रेडी कर देंगे। ये सारे पीसेस हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, इनको संभाल के हम लेकर आए हैं, कहीं इधर-उधर ना हो जाए। अगर एक भी पीस इधर-उधर होगा तो मसला हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने भी इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो आप कटिंग करें तो उनको आप ज़हन में रख लें कि कौन-सा पीस हमने कैसे लगाना है बाद में। ये देखिए, ये जो छोटी-छोटी 2 कलियाँ थी ना, इनको हमने लेके सीधी लेस सीधी साइड ऊपर रखनी है इसके, यानी कि नीचे की तरफ रखनी है, और जो पट्टी है वो भी सीधी ही रखनी है। जो ये 2 इंच की हमने पट्टी काटी थी ना, वो वाली, वो भी सीधी हो, और जो लेस की सीधी साइड है ना, वो उसी की तरफ हो। तो इसको फिर सीधी-सीधी हमने एक सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगाना है। सीढ़ी जहाँ पे आ रही है उसके ऊपर नहीं लगाना, और ज़्यादा उस तरफ भी नहीं कर देना कि एक्स्ट्रा कपड़ा जो सीढ़ी लेस का है वो नज़र आए, तो उससे फिर फिनिशिंग नहीं आती। ये देखिए, दूसरे पार्ट को भी हमने इसी तरीके से जोड़ लेना है साथ-साथ, ताकि कोई आपको कन्फ्यूज़िंग ना हो कि दूसरा साइड किस तरीके से बनाएँ। सेम सेम साइज़ पे बनाने हैं हमने। एक तो इतना शोर होता है गली में कि वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जिस भी टाइम में करूँ, अगर सुबह को वॉइस ओवर करती हूँ तो टीन डब्बे वाले, लोहे वाले, और पता नहीं वो क्या-क्या कुकर बनाते हैं, मशीनें सही करते हैं, इतने कोई बाल बेचने वाले, तो उस टाइम भी नहीं कर सकती। रात को भी यही बाइकें होती हैं, और शोर वगैरह होता है, तो इस वजह से उस वक़्त भी करना मुश्किल हो जाता है। और अगर लाइट आ जाए फिर तो और अज़ाब, पंखे का इतना अज़ाब होता है, मतलब आवाज़ होता है अज़ाब में।
ये देखें, इसी की दूसरी साइड पे हमने दोबारा से इसी सेंटर लेस को अटैच करना है। ये ख्याल रखना है कि दोनों का रुख एक ही तरफ हो, यानी कि इधर उधर नहीं करनी है। जैसे आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही आपने करनी है। अब पता नहीं, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, आप लोग देख के समझ गए होंगे कि उसका रुख भी उसी तरफ ही हो, उसी कपड़े की तरफ हो, यानी कि कपड़ा भले छुप जाए, इसका डर नहीं रखना। फिर जब हम इसको पलटाएंगे ना, यानी कि सीधा करेंगे इस्त्री की तरह मदद से, तो ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए, फिर हमने इनको इस्त्री की मदद से सीधा कर लिया था। तो ये कुछ ऐसे बन के आ गए थे 2 पीस, जो स्ट्रेट किए थे हमने लेस की मदद से। तो ये जो साइडों वाले पीस थे, इनको भी फिर हमने उसी शेप के मुताबिक रख लिया है कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन ये तैयार होगा फ्रंट साइड का। ये साइड के पैनल्स थे जो हमने इसको रख के देखना है कि ऐसे-ऐसे हमारे होंगे। तो यहीं पे अगर आपकी प्रिंट में इधर-उधर फ़र्क आए, तो फिर यहीं से आप कवर कर सकते हैं कि कहाँ से हमारी कटिंग हुई थी, कहाँ से शुरू हो रही है, तो उसको अटैच करने का भी एक तरीका मिल जाएगा आपको। तो ये जो फ्रंट वाला पीस है, इसको भी हमने इसके बीच में रख लेना है, ताकि अंदाज़ा हो जाए आप लोगों को कि ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। खाली अपने 2 पट्टियों को ही लेसेस लगा के तैयार करना है, तो सारा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। आप साइड वाइड में नहीं लगाइएगा, इससे फिर कन्फ्यूज़िंग हो जाती है। ये जो बीच में 2 पट्टियाँ निकले ना, इन्हीं को ही पहले लगाइएगा। आई होप कि इसको देख के आपको आपकी जो भी कन्फ्यूजिंग होगी वो दूर हो गई होगी। ये देखिए, सीढ़ी लेस को ही हमने, जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, उनको ही हमने नुमाया करना है अपनी डिज़ाइन में। इसके एक्स्ट्रा जो साइड में कपड़ा होता है, जो भी कलर का हो, वो हमने नहीं दिखाना। बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है, ताकि ये छुप जाए, मतलब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। और सीढ़ी लेस को हमने नहीं दबा देना कपड़े के अंदर, तो फिर हमारी डिज़ाइन इतनी अच्छे से नहीं बन पाएगी जैसे ब्रांडेड कपड़ों की होती है। तो आपने इन पॉइंट का ध्यान रखना है। और इसमें ये होता है कि ये जो हम बनाते हैं ना, ये कपड़ा इधर-उधर मतलब कम पड़ जाता है लंबाई में, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लंबाई में भी आपने 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है कपड़ा। तो फिर हमने ये साइडों को भी ऐसे ही जॉइन कर लेना है। बीच की पट्टी को हमने कर लिया था, बीच की जो कली थी ना, उसको हमने जॉइन कर लिया, और अब हम साइडों की भी करेंगे, ताकि वो डिज़ाइन मुकम्मल हो जाए। फिर हमारे जो पीसेस हैं ये एक साथ मिल जाएँ, तो हम इनकी कटिंग कर लें बाद में। साइडों की भी हमने ले लेनी है, साइडों की भी इसी तरीके से ही जॉइन कर लेना है पीस, जैसे फ्रंट साइड का किया है, यानी कि बीच वाला जो पैनल किया है। तो इनको भी ऐसे रख के फिर हमने इसको फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। अब ये साइडों वाले पीस भी हमने सेंटर लेस के साथ अटैच कर लेने हैं। फिर से कह रही हूँ कि ये जो सीढ़ी-नुमा नज़र आ रही है डिज़ाइन, इसको हमने नहीं छुपाना, ये नज़र आनी चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर-उधर का, वो हमने छुपा के कवर करना है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएँ, कोशिश करें कि बिल्कुल भी स्ट्रेट हो और इधर-उधर ना जाए, तो ही आपका डिज़ाइन अच्छा ब्रांडेड कपड़ों की तरह बन पाएगा। तो ये देखें, ये एक साइड से लगा ली है, तो हम दूसरी साइड से भी अब लगा लेंगे। एक साइड पे हमने फ़ोकस करना है कि एक साइड हमारी जो ऊपर आ रही है ना, तो वो एक इक्वल हो, और जो आड़ वगैरह है ना कपड़े में, यानी कि छोटी-बड़ी हो जाते हैं पार्ट, तो वो एक साइड में आ जाए दामन की तरफ, ताकि वो फिर बाद में हम उसको कट ना करना पड़े। ये देखिए, ये मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो उस पार्ट से मैंने उसको बराबर कर लिया था, तो यहाँ से बस वो एक्स्ट्रा हो रहा था, तो उसको हम बाद में कटिंग कर लेंगे। वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि कैसे ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ये हर किसी से होता है, ये आप लोग देख के ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हमारे साथ हो रहा है, ये सबके साथ हो जाता है। ये लेस लगाने में इधर-उधर कपड़ा एक्स्ट्रा चला जाता है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि 1 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें लंबाई में, फिक्स नहीं लें, क्योंकि अगर कम भी पड़ जाए तो फिर हम उसको कट करके इक्वल कर सकें। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से जोड़ होकर लग गई है सेंटर लेस, और ये डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो गया। ये देखें, इसका मैं कह रही थी, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना ये कपड़ा, इसको फिर हमने कैंची की मदद से सीधा करके कट कर लेना है स्ट्रेट लाइन में, ताकि हमारा दामन में कोई भी कंफ्यूजिंग ना हो, कोई भी आड़ वगैरह ना बने। ये हमने डबल फोल्ड करके आयरन करके इसको रख दिया था फ्रंट वाले पीस को। बैक वाला पार्ट जो है, इसको भी हमने पहले कटिंग करके रखा था,
तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि एक पार्ट कट करके रखें और उससे हज़ारों करोड़ों कपड़े भी बना कटिंग कर सकते हैं आराम से, बस वो शेप आपका परफेक्ट होना चाहिए, या फिर किसी टेलर से कटवा के रख सकते हैं अपने सूटों के लिए, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, मतलब आपको कटिंग सही से नहीं आती। ये देखिए मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं रखा था तो इसकी वजह से ये कम पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी लंबाई हमारी ज़्यादा ही थी कपड़े की, जो कमीज़ की। तो इसी के ऊपर हम रख रख के इसको कटिंग करके बराबर से इसी शेप का बना लेंगे जैसे बैक साइड है। अगर आप लोगों को इसका समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे बैक साइड कटिंग करके रखा है, तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम एक साइड एक पीस कट करके रखें तो सारे सूट हम कटिंग कर सकते हैं। एक ही सूट आप कटिंग करके रखवा लें किसी से। तो इसको भी, दामन को भी हमने सीधा स्ट्रेट कर लिया था। के का डिज़ाइन वहाँ से भी हमारा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं गया, जैसे बिल्कुल फिक्स नाप पे आया है, तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखें, ये हमने लेस लगा ली थी, नेक बना के इसके ऊपर ही हमने लेस अटैच कर ली थी और उसके ऊपर बटन लगा लिए थे। ये इजी था तो इसीलिए मैंने सोचा ये मैं ऐसे बना लेती हूँ। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी। अगर आप लोगों को फिर भी सीखना है तो मैं किसी और ड्रेस में इसका तरीका बताऊँगी किस तरीके से इसको सही तरीके से लगा सकते हैं। ये हमारा सूट बन के तैयार हो गया था। फुल ड्रेस की लुक भी शेयर कर रही हूँ जैसे मैंने कहा था अपने वीडियो के शुरू में। इतना प्यारा लग रहा है बन के, आप लोग भी देखें और बताएं कैसा लग रहा है। ये किसी का मैंने देखा था नेट पे डिज़ाइन, किसी ने पहना हुआ था तो मुझे ये बहुत अट्रैक्ट किया, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप भी इस तरह का बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है जिस तरीके से मैंने बताया है। बस एक सीढ़ी लेस लेनी पड़ेगी और जीपीओ लेस तो बहुत ही सस्ती होती है, सीढ़ी लेस भी सस्ती होती है, बटन ये जो लगे हुए हैं ये भी बहुत सस्ते होते हैं। तो कोई भी इस पर महंगी चीज़ नहीं लगाई गई और सूट भी सस्ता है। आप किसी भी तरह के कपड़ों में इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको। तो ये इस तरह से कितनी फिनिशिंग से माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये ड्रेस और मेरी सिलाई करने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर है एक ना एक दिन मैं भी थक जाऊंगी, जब ऐसे ही बिना फालतू में मैं अपना टाइम ज़ाया करती रहूँगी। बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है कि इससे मैं 3-4 सूट भी बना लूँ जितना एक वीडियो को बनाने में टाइम लगता है। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, तो इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाऊँगी आपके लिए इंशाल्लाह। और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन होंगी, तो इसीलिए आपने सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को देखना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी कर दें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन देख रहा है और क्या क्या आपको समझ आ रहा है, कितना आ रहा है। क्या चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं उसको क्लियर करके बता दूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के नाम भी ले लूँगी, जो भी कहेंगे। अच्छे अच्छे सपोर्टिव कमेंट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी जिस मकसद के लिए आप वीडियो देख रहे हैं वो भी आपको पूरा हो जाए, आप भी इस तरह का डिज़ाइन बना लें, रेडी कर लें। तो ये किए हुए कैसा लगेगा ये आप लोग अंदाज़ा कर लें, जब ये ऐसे इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। जिनका है अल्लाह पाक उनको पहनना नसीब करे, आप भी दुआ कीजिएगा और आमीन कहिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।